ममता, 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 हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। फोन भी कट गया, किसी ने बात तक नहीं की। ये तो अक्षय की आवाज थी, हो ना हो वो जरूर किसी मुसीबत में है। मैत्री, मैत्री जल्दी आओ। कहीं कहीं ये अक्षय की आवाज तो नहीं थी। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ कि मेरे अक्षय का फोन। नहीं नहीं, लेकिन मैं सबको कैसे यकीन दिलाऊंगी? वो फिर से यही समझेंगे कि ये मेरा वहम है, और फिर क्या पता ये मेरा वहम ही हो। शायद फिर से कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। क्यों कोई मेरे साथ इतना गंदा मजाक करेगा? ठीक है, जो आपको पसंद है उसे बुला लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले हम पूजा के सामान की तैयारी कर लेते हैं। इसमें तैयारी क्या करनी है? बस पूजा का थोड़ा सा सामान होगा और अरे ममता, पूजा की सामग्री तुम लेकर आओ, जाओ। जी नहीं ममता, रुको। इस शादी में और पूजा में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम खुशियों में शामिल होना ही चाहती हो तो बस दूर खड़े रहकर सब देखना, पर रस्मों में शामिल होने के बारे में सोचना भी मत, समझी? और हाँ दमयंती, पूजा का सारा सामान तनीषा ले आएगी। कैसी बातें कर रही हो दीदी? जो बीत गई सो बीत गई, इसमें इसका क्या दोष है? जो तकदीर में लिखा हुआ है उसमें इंसान की क्या गलती होती है भला? ममता इस घर की एक सदस्य थी, है और हमेशा रहेगी। इसलिए इन रस्मों में, इस पूजा में वो भी शामिल होगी। हरिओम हरिओम। अगर तुम अपनी बर्बादी को न्योता देना ही चाहती हो तो ठीक है, ये शौक भी पूरा कर लो। पर याद रखना, शादी में अगर कुछ अशुभ हो जाए तो मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। वो कृष का नजर नहीं आ रहा, मैं कृष को देख कर आती हूँ। एक सेकंड भाभी। बुआ, इस घर में खुशियां तब आई थी जब भाभी के इस घर में कदम पड़े थे, और तब तक रहेंगी जब तक भाभी खुश है। मासूमा, ममता ना तो खुद खुश रहेगी, ना तो किसी को खुश रहने देगी, समझी तुम? भाभी, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, आज जो मैंने कदम उठाने का फैसला किया है, शायद वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल कदम हो। कई बार सोचा, कई बार दिल ने इनकार किया, पर फिर भी मैं अपने फैसले पर कायम रही। हालांकि आज भी मेरी दुविधा कम नहीं हुई है, पर इस दोराहे से मुझे एक राह चुनी थी, और जो राह मैंने चुनी है शायद इसी में सबका भला हो। भैया, मुझे हिम्मत देना कि कहीं मैं अपने फैसले से डगमगा ना जाऊं। मुझे मदद करना,
मदद करना भैया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु। अब इस शुभ घड़ी में आप लोग हल्दी का रस्म प्रारंभ कर सकते हैं। बेचारी सत्य, उसके ड्राफ्ट पाने के इरादों को मैंने इतनी बुरी तरह कुचल दिया, पर खुश तो ऐसे हो रही है जैसे महाभारत में जीत हासिल कर ली। अब मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब इसके चेहरे से हवाएं आएंगी और इसे मालूम पड़ेगा कि वो ड्राफ्ट मैंने इसी के नाम से एक झूठे अकाउंट में जमा करवा दिया है। तनिषा, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ अपनी ननद को हल्दी लगाओ। आओ रस्म पूरी करो। आई मम्मी जी। मम्मा, भाभी को बुलाइए ना। मैं चाहती हूँ कि मुझे हल्दी भाभी लगाए। मुझे क्या एतराज हो सकता है बेटा, मैं भी तो यही चाहती हूँ। ममता बेटा, यहाँ। ममता, वहीं रुको। ये हल्दी की रस्म चल रही है। इस रस्म में सिर्फ सुहागनें हिस्सा लेती है। अगर गलती से भी तुमने इस हल्दी को छुआ ना, तो इस पूरे रस्म का अनर्थ हो जाएगा। हरिओम, हरिओम। अगर तुम में जरा भी शर्म बाकी है तो अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। ममता बेटा, मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरे कमरे में हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। मुझे मेरी पत्नी से बात करनी है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम एक बार ठीक हो जाओ, मैं खुद तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूँ। देखो, तुम बात नहीं कर सकते, यहाँ का फोन चल नहीं रहा। तुम झूठ बोल रहे हो। कल मैंने खुद इस फोन से बात की है। मैंने ममता की आवाज सुनी है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये फोन 1 महीने से खराब पड़ा हुआ है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने बात की है। मैंने ममता की आवाज सुनी है। देखो, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। कोई सपना नहीं देखा। मैंने बात की है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो मैं ये कमरा छोड़कर जा रहा हूँ और बाहर का दरवाजा लॉक करके जाता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। तुम मुसीबत में क्यों पड़ोगे? अरे एक बात बताओ मुझे, जब मैं तुम्हें जख्मी हालत में मिला था तुम हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए मुझे? यहाँ क्यों लेकर आए? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम परेशानी में आ जाओगे। एक बार तुम ठीक हो जाओ, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊंगा। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोल रहे हो तुम। भाभी, मुझे माफ कर देना भाभी। बाहर जो कुछ बुआ ने आपसे कहा मेरी तो समझ में नहीं आता। हमारे इन धर्मों में इस तरह के रीति रिवाज क्यों होते हैं भाभी? मासूमा,
रीति रिवाज पर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। ये रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं, जो विश्वास का प्रतीक है। भाभी, मैं आपको टूटते हुए नहीं देख सकती। जानती हैं भाभी, जब लोग आपकी ओर देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। एक औरत की मांग का सिंदूर मिट जाए तो क्या उसकी जिंदगी में से रंग उड़ जाते हैं? भाभी, आप शादी पे ये साड़ी पहनेंगी? ये कैसे? भाभी, मना मत कीजिए प्लीज, पहन लीजिए। नहीं मासूमा, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? क्या पति की मौत के बाद एक औरत के लिए वक्त थम जाता है? क्या जिंदगी आगे बढ़ना बंद कर देती है? नहीं भाभी, जिंदगी की रफ्तार कभी नहीं बदलती। तो आप क्यों खुद को बदलना चाहती हैं? क्यों जिद कर रही हो? पहले जब मैं सफेद साड़ी नहीं पहनना चाहती थी तो सब लोग मुझ पर दबाव डाल रहे थे, और अब जब मैं रंगों को अपने से अलग कर चुकी हूँ तो भाभी, आपको मेरी कसम है भाभी, आपको ये साड़ी पहननी होगी, क्योंकि मेरा है किसी और से भी ज्यादा। भैया आपको इस साड़ी में देखना चाहते होंगे, इसलिए प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। ये साड़ी पहन लीजिए भाभी। कोई कितना भी कहे, कितना भी रोक ले, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। ममता को मेरी जरूरत है, मेरे साथ की जरूरत है। पता नहीं इतने दिन मेरे बिना कैसे काटे होंगे उसने। उसे और तकलीफ नहीं दे सकता। भाभी, मम्मा, भाभी कहाँ है? क्या हुआ बेटा? एक मिनट रुकिए, मैं भाभी को बुला कर आती हूँ। ममता न हुई महारानी हो गई। क्या हुआ? इस तरह घूर क्यों रही हो? कुछ गलत कहा मैंने? तुम दोनों जाओ, मैं ममता को अपने साथ लेकर आऊंगी। अब जाओ भी, कहा ना ले आऊंगी अपने साथ। दमयंती, अब तुम्हारी बेटी को लिख कर देना पड़ेगा क्या? दीदी ने कहा है ना बेटा कि वो ममता को साथ लेकर आएंगी, तो वही उसे अब साथ लेकर आएंगे। चलो तुम बेटा, चलो। हरिओम हरिओम। इस ममता ने तो नाक में दम करके रखा है, हर पल कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी करती है। इस फोन को भी अभी बजना था। हेलो हेलो हेलो, ममता? लो, यहाँ भी ममता। ममता यहाँ नहीं है, शादी में गई है। हेलो, शादी कहाँ पर है? दुर्गा मंदिर। अक्षय के बारे में पता चला, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। ये मैं कभी नहीं भूल सकता कि पापा के जाने के बाद जब हम लोग की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो गई थी, उस वक्त अक्षय के कहने पे आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की। ये तो सब वक्त का फेर है, कौन किसके कब काम आ जाए। वैसे बेटा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? बजाज एलायंस इंश्योरेंस कंपनी में सुपर एजेंट के तौर पे काम करता हूँ मैं।
लोगों की हर जरूरत पूरी करना ही मेरा काम है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है कि सुपर एजेंट होना बहुत बड़ी बात होती है। मम्मा, भाभी कहाँ है? सॉरी, शायद मैं गलत वक्त पे आ गया। अरे नहीं, तुम तो बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। आज हमारी मासूमा की शादी है, वहीं पर जा रहे थे हम लोग। आप लोग बातें कीजिए, मैं भाभी को देखती हूँ। ममता, अब चलो भी। ये क्या पहन के रखा है तुमने? तुम्हारी सफेद साड़ी कहाँ गई? जाओ जाकर बदल कर आओ, जाओ। बुआ, अगर भाभी को साड़ी बदलने के लिए मजबूर किया जाएगा तो ये शादी नहीं होगी। हरिओम, हरिओम। अब वर और कन्या को बुलाइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बैठ जा बेटी। मासूमा, बैठो बेटा। मुझे आप सब एक जरूरी बात करनी है। बेटा, जो कुछ भी बात करनी हो वो फेरों की बात करना। आओ बैठो। नहीं मम्मा, मैं ये फेरे नहीं ले सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती मम्मा।